ओके, सो स्टेयर के बाद हम बात कर रहे हैं रैंप। अब रैंप को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे हमने बनाया स्टेयर्स को, अब लेवल 1 से लेवल 2 तक जाना है। जो हाइट हमें दी गई है वो फ्लोर की हाइट 3000 हमने सेट की है, और यहाँ उसकी विड्थ आ रही है, जैसे स्टेयर्स की रन विड्थ होती थी 1000। यहाँ लाइन और आर्क के ऑप्शन है क्रिएट करने के लिए। आपने स्टार्ट किया तो एक बार में आप रैंप में स्लोप होगा कोई ना कोई, तो एक बार में मैक्सिमम कितना आप लेंथ लेंगे ये आपको डिफाइन करना है कंडीशन। अगर आप यहाँ एडिट टाइप पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ देखें मैक्सिमम जो इंक्लाइंड लेंथ आएगा एक गो में, यानी कि आप 12000 mm का मैक्सिमम बनाएंगे। स्लोप आप, यानी कि आप स्लोप को बढ़ाना चाहते हो, यहाँ रेशो दिया गया है तो आप रेशो को कम कर दो। अगर आप स्लोप कम करना चाहते हो तो आप रेशो को इंक्रीज कर दो। उसके अकॉर्डिंग आप रैंप की स्लोप डिफाइन कर सकते हो। और ये इंक्लाइन लेंथ है, अभी 12000 आ रहा है, तो अगर आप स्टार्ट करते हो बनाना तो एक बार में ये 12000 तक ही जा सकता है। अब ये 12000 तक ही जाएगा। उसके बाद आपने बोला सपोज इसके सेंटर से यहाँ से आपने इधर शिफ्ट किया, अगेन 12000। आपने यहाँ से इधर शिफ्ट किया, अगेन 12000। अच्छा, पूरा क्रिएट हो गया है। 36000 ही क्रिएट होना था, 0 रिमेनिंग है। आपका ये कंप्लीट हो गया है। डन आपने किया तो उसने वहाँ लैंडिंग ऐड कर दिया है, जो हमने गैपिंग दिया है, यहाँ उसने गैपिंग दे दिया है। इसको हाइड करते हैं, इसको शेडेड में देखते हैं, तो उसने ये लैंडिंग ऐड किया है। ये एक लैंडिंग आ गया, यहाँ उसने दूसरा लैंडिंग दे दिया, तो ये 2 लैंडिंग के साथ कनेक्ट हो गया। ये तो बनाया आपने लाइन के साथ। दूसरी बात, जो रैंप है वो नीचे से होलो है, इसका स्पेस पूरा। कई जगह ऐसा हो सकता है आपको ये सॉलिड बनाना हो ग्राउंड से फिलिंग के साथ, तो आप एडिट टाइप में जाएं। एडिट टाइप में आपको यहाँ पे एक शेप मिलता है, शेप में एक ऑप्शन है थिक। आप यहाँ इस ऑप्शन को क्लिक करते हो तो दूसरा ऑप्शन आता है सॉलिड। आप यहाँ से सॉलिड करते हैं, इसको ओके करते हैं, तो उस केस में आपका क्या होगा, ये सॉलिड क्रिएट हो जाएगा। इस केस में आपका सॉलिड हो गया है। तो ये 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, सॉलिड या थिक। हमने इसको सिलेक्ट किया, वापस से हम इसे थिक करना चाहते हैं। आपने यहाँ से प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, थिक हो गया। अब ये तो था जो आपने स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनाया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया। अब मैं चाहता हूँ मैं रैंप क्रिएट करूँ विद द हेल्प ऑफ आर्क। आपने सेंटर पॉइंट बोला और आपने बोला स्टार्ट होना है आपको यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद आपने ये कंप्लीट किया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आपने स्टार्ट किया, तो आप देखिए एक जगह आपको अब ये सेंटर ट्रेस करना टिपिकल होगा आपके लिए बार बार। तो यानी कि आप क्या करिएगा, उसको बनाने से पहले सेंटर को पिक आप कैसे करेंगे, इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर रख लीजिए। तो सबसे आसान तरीका होता है रेफरेंस पॉइंट, अदरवाइज़ ये ट्रैक करना आपके लिए। देखिए अब जाके पकड़ा है उसने, अब आपने क्लिक किया, अब आप फिर से सेंटर पॉइंट लेकर आ रहे हो, फिर आपने बनाया नेक्स्ट, तो यहाँ बीच में ये लैंडिंग दे दिया आपने। सेम वैसे ही आप अगेन उसका सेंटर पिक करोगे, फिर आपने ट्रैक किया, यहाँ से लैंडिंग ऐड किया, अगेन ये आपने बना दिया। कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपने किया, नहीं रिमेनिंग है 338.4 समथिंग रिमेनिंग रह गया। ये इतना सा रिमेनिंग रह गया था। आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद आपने इसे 3D में चेंज किया, तो आपने आर्क की शेप में बना दिया। अगेन आपके पास सिलेक्शन करने का ऑप्शन है। अब ये क्या कर रहा है, एक गो में 12000 ले रहा है, इसलिए लिमिटेशन है आपके पास। अगर आप उससे बड़ा चाहते हैं, मैंने कर दिया एक गो में मैं 24000, क्योंकि अगर आप आर्क की शेप में बना रहे हो तो आप कंटिन्यू भी जा सकते हो। आपने 24000 लिया, आपने ओके किया,
अगेन आपने सेंटर को सिलेक्ट किया, 3D में है एक्चुअली हम लेवल 1 पे मैंने बोला यहाँ सेंटर पॉइंट है, मैं यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ जो मैं पहले आपको कह रहा था रेफरेंस ले लें पहले, तो उसी तरह बना लेते हैं, उससे आसानी रहेगी। एक मॉडल लाइन के में आपके पास ऑप्शन आता है, कोई भी एक मॉडल लाइन जहाँ भी आप सेंटर बताना चाहते हो वहाँ आ जाओ और वहाँ एक मॉडल लाइन बना दो। मान लीजिए रैंडम बना दिया आपने एक। अब आप इसके इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हो सेंटर डिफाइन करने के लिए। मैंने रैंप लिया, एडिट टाइप में गए, यहाँ आपने डिफाइन, सपोज मैं इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ रैंप 2, और यहाँ मैं डिफाइन कर लेता हूँ 36 यानी कि 18,000। ओके, अब मैंने ये सेलेक्ट किया, इसका सेंटर 18 पूरा नहीं लिया, क्या बात। इस बार पूरा क्रिएट हो गया, इतना सा क्यों बच रहा है यार बार। फर्स्ट स्टेप में क्रिएट नहीं हो पाया था पूरा ज़्यादा। अब आप 3D में देखिए, तो अब इस तरीके से यानी कि इंक्रीज़ कर दिया मैंने एक आर्क लेंथ को। पहले तक 12,000 तक जाता था, मैंने देखा टोटल ये आ रहा है 36,000, तो मैंने 18 में दो जगह डिवाइड कर दिया, तो आपका एक लैंडिंग से भी काम हो जाएगा बीच में अगर आपको लैंडिंग की ज़रूरत पड़ी तो। ये दो ऑप्शन है जिनकी हेल्प से आप रैंप क्रिएट कर सकते हो। अगेन रेलिंग का कंसेप्ट सेम रहेगा, आप रेलिंग को सिलेक्ट करते हो, आप रेलिंग को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, वापस से आप रेलिंग पे जाते हो, प्लेस ऑन स्टेयर या रैंप, तो रैंप पे भी वही काम करेगा। आपने सेलेक्ट किया रैंप को, आपने अप्लाई कर दिया। अब अगर हम रैंप को सिलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं, थिकनेस आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट साइज वो है अगर उसके बारे में हम डिटेल दे रहे हैं। यहाँ रैंप का मटेरियल है, आप रैंप को मटेरियल डिफाइन कर सकते हो। अब स्लोप आ रही है यहाँ 12, मैंने सपोज स्लोप दिया इस बार इंक्रीज कर दीजिए, 18 कर दिया मैंने स्लोप, अप्लाई किया, ओके किया, तो प्रोसेस कंप्लीट स्लोप चेंज करेगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, लास्ट में हो सकता है एरर भी दे दे। द रैंप इज़ नॉट ऑन, यानी कि मैंने स्लोप की वैल्यू को, रेशो को इंक्रीज़ किया, तो यानी कि उसकी स्लोप कम हो गई। और अगर मैं इसको स्लोप को डिक्रीज़ करूँगा, 12 था मैंने इसको 10 कर दिया और मैंने इसको अप्लाई किया, ये केस है। अब आप साउथ एलिवेशन पे आइए और आप एग्जैक्टली पॉइंट पर, तो आपने स्लॉप के साथ वेरी कर सकते हैं, इस स्लॉप के साथ, ये है स्लॉप जिसके साथ आपने वेरिएशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलता रैंप के लिए, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, एक आर्क की शेप है, इन दो शेप से आप रैंप को क्रिएट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह में हम मोस्टली यूज़ करेंगे रैंप के केस को। देन आफ्टर रेलिंग की बात करते हैं। कल हमने एक केस देखा था स्टेयर का, जिस पर हमने रेलिंग को बनाया था, वो स्ट्रेट बना था, बाद में हमने उसको शिफ्ट किया था स्टेयर्स की स्टेप पे। अब सेम वैसा ही हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, जो आपने वॉल बनाया, वॉल बनाने के बाद लेट्स सपोज मैंने उस पर एक रूफ बनाया,
ये एक प्लेनर रूफ है। अब मैं इसके ऊपर सपोज रेलिंग लगाना चाहता हूँ। जब आप लेवल 2 पे जाएंगे आपको ये रूफ नज़र आएगा। इस लेवल 2 पर पे पहला ऑप्शन तो था स्टेयर और रैंप के लिए, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है स्केच पाथ, यानी कि आप कोई पाथ बना रहे हैं जिस पे आप रेलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। अब वो पाथ का स्केच बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस स्केच होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए बस। अब आपने स्केच, मान लीजिए आप एकदम पॉइंट पर स्केच बनाते हैं इन 3 साइड केवल, लेकिन आप नहीं चाहते कि एग्जैक्टली यहाँ बैलिस्टर आए, क्योंकि वो तो आधा थिकनेस बाहर ही आ जाएगी उसकी बैलिस्टर की। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है ऑफसेट फ्रॉम पाथ, एक है बेस ऑफसेट। बेस ऑफसेट है मतलब लेवल 2 से कितना ऑफसेट आप ऊपर ले रहे हो, ऑफसेट फ्रॉम पाथ है इस पाथ से कितना ऑफसेट आप ले रहे हो। तो ये 2 डिफरेंस आपको मिलेंगे। मान लीजिए मैं अराउंड 1 इंच का ले रहा हूँ, आपने अप्लाई किया, ओके किया, 3D में देखिए आपने ये कुछ ऑफसेट लिया है, तो बिल्कुल पाथ पे नहीं स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल एंड से नहीं स्टार्ट हुआ। और ये जो ऑफसेट, ये जो बेस है लेवल 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब 125 की स्लैब थिकनेस है, तो इस तरह की प्रॉब्लम में तो लीकेज की भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, इसको तो हम 125 यानी कि मैंने 62.5 अराउंड मिडिल में शिफ्ट कर दिया। तो हमने इस तरीके से उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, अब कोई भी आप रेलिंग ले रहे हैं उसमें 3 चीज़ें हैं। एक है बैलिस्टर जो कॉर्नर पे सपोर्ट के लिए लगते हैं या स्टार्ट और एंड पे, उन्हें कहते हैं पोस्ट। और जो ऊपर ये होता है इसे बोलते हैं टॉप रेल। 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं एक रेलिंग के अंदर, बैलिस्टर, पोस्ट और टॉप रेल। आप रेलिंग को सेलेक्ट करिए, रेलिंग सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट टाइप में जाइए। एडिट टाइप में जाने के बाद मैं यहाँ से पहले इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैंने नाम दिया न्यू रेलिंग, ओके। अब यहाँ पे बैलिस्टर प्लेसमेंट का एक ऑप्शन है, इस बैलिस्टर प्लेसमेंट पे जाइए, एडिट करिए, आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। आप जो बैलिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो 25 mm के स्क्वायर है जो आपको वहाँ मिल रहे हैं। तो आप क्लिक करेंगे, राउंड ऑप्शन आपके पास है, स्टील फ्लैट आपके पास है 50/12 mm, या ग्लेज्ड आपके पास है ग्लास। मान लीजिए मैंने राउंड किया 25 mm का। यहाँ चेंज करने के बाद ज़रूरी नहीं वहाँ चेंज हो जाए, तो इसके लिए क्या करो, आप यहाँ आके बैलिस्टर फैमिली में वही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, बैलिस्टर फैमिली। जैसे ही आपने चेंज किया, ओके किया, ओके किया, आप देखिए बैलिस्टर्स तो चेंज हो गए हैं सब, लेकिन ये पोस्ट है, ये बैलिस्टर नहीं है जो कॉर्नर्स पे अप्लाई किया जाता है। आपने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, अगेन एडिट में गए। अब यहाँ नीचे देखिए आपको पोस्ट दिए गए हैं। आप जो कॉर्नर पे पोस्ट यूज़ कर रहे हो, आप चाहते हो वो भी राउंड 25 mm का ही हो, स्टार्ट जहाँ से कर रहे हो वो भी, और जहाँ एंड कर रहे हो वो भी। तो अब बैलिस्टर्स और पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, अप्लाई है बट आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने सेम कंडीशन कर दी उनकी, हमने ये डिफाइन कर दिया। ओके, अब बात करें, आपने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, एडिट में गए, यहाँ से आपने ग्लेज दे दिया, 800 mm का ग्लेज है। 800 mm का ग्लेज है तो उसके बीच आपको गैप चाहिए, पीछे से कितना चाहिए, मान लीजिए मैंने गैप भी 800 mm ही दे दिया। आपने इसको फैमिली से चेंज किया, अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया, यहाँ ग्लेज आ गया। 800 का गैप है, यानी कि मिले हुए हैं एक ग्लेज, बिल्कुल कुछ खास गैपिंग नहीं मिलेगी आपको इनमें। आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, एडिट में जाइए, मैंने डिफरेंस कर दिया इसको 900, यानी कि 100 mm का गैप आ गया। यहाँ से सिलेक्टेड है, अप्लाई किया, ओके ओके, अब आपको गैपिंग दिख रही है उनके बीच। ठीक, अब यहाँ देखिए गैप कम है, यहाँ देखिए गैप ज़्यादा है। तो यानी कि हम इस डिस्टेंस को सेट करना चाहें, सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप, एडिट,
यहाँ एक जस्टिफाई का ऑप्शन है। जस्टिफाई में आपने किया है बिगिनिंग, हमने किया है स्प्रेड पैटर्न टू फिट, यानी कि पैटर्न पूरे पे फिट हो जाना चाहिए। आपने इसको अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया, उसने पैटर्न को फिट कर दिया। इस पोस्ट से डिस्टेंस, इस पोस्ट से डिस्टेंस, कॉर्नर से पोस्ट की डिस्टेंस सब मेंटेन हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट टाइप, वापस से मैं एडिट पे गया, मैंने यहाँ से कोई और यूज करना है मुझे जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो यानी कि मुझे बैलिस्टर की फैमिली बनानी है। फैमिली बनानी है, चलिए चलते हैं, कैंसिल करते हैं, ओके करते हैं। अब हमने क्या किया, फाइल न्यू फैमिली, फैमिली टेम्पलेट्स कौन सा लेना है, इंग्लिश, मैट्रिक, मैट्रिक प्लम्बिंग है वो, मैट्रिक प्रोफाइल मिडिल में है सर। नहीं, खाली प्रोफाइल नहीं ना, बैलिस्टर पे जाना है, ये मैट्रिक बैलिस्टर जी। ठीक है, मैट्रिक बैलिस्टर पे चले गए आप। टोटल हाइट है 750, ठीक है जी, टॉप लेवल है ये। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से रिवॉल्व कमांड लिया। रिवॉल्व कमांड लेने के बाद आपको स्केच बनानी है। स्केच कहाँ बनानी है, मैंने वर्क प्लेन सेट किया, मैंने बोला पिक अप प्लेन, ये फ्रंट ओपन, ये फ्रंट आ गया, ये हाइट है टोटल। तो मैं फ्रंट पे एक स्केच बनाऊंगा, उस स्केच को मैं कंप्लीट 360 डिग्री रिवॉल्व कर दूंगा, मेरा बैलिस्टर बन जाएगा। सपोज मैंने यहाँ से लाइन ही ले रखा है, मैंने यहाँ से इधर बनाया, ये 40, नीचे मान लीजिए 240, सेम यही कंडीशन मैंने यहाँ से बनाया 40, 240। अब मैंने लिया आर्क, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने एक्सिस लाइन डिफाइन की, मेरी एक्सिस लाइन ये है यहाँ से यहाँ तक, जिसके अबाउट रोटेट होना है। आपने डन किया, 360 डिग्री रोटेट हो गया, ये एक बैलिस्टर बन गया। अगर मटेरियल देना है, यहीं पे सेलेक्ट करिए, मटेरियल का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दीजिए, और मोस्टली स्टील का ही होता है ना? नहीं, ये तो वुडन टाइप में आता है ज़्यादा। ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट को ही मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। मानिए मैं ऐश वाइट से ही रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने इसी को रिप्लेस कर दिया डिफ़ॉल्ट से। टाइम बहुत ले रहा है। देखेंगे अगर आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो देखेंगे। मैंने क्या, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, फैमिली क्या आएगा लिखा हुआ 1। मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने इसको पहले फाइल में जाके सेव एज किया, फैमिली डेस्कटॉप, और इसको कुछ नाम दे दिया बैलिस्टर 1, और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है जी। तो ये अब बॉल के ही नाम से नज़र आएगा, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। यहाँ आप ये सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, एडिट पे जाइए, यहाँ क्लिक करिए, बॉल, और मैं डिफरेंस नहीं देखना चाहता, गैप 900 आ रहा है जो ग्लेज्ड में आपने दे रखा था, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया,
अराउंड 300 सॉरी। अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया। हाँ, तो आपने जो कस्टमाइज बनाया, आपने उस बैलिस्टर को रीडिज़ाइन कर, यानी कि आप अपना कस्टमाइज बैलिस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपको इसको सिलेक्ट करिए, ऑफसेट फ्रॉम पाथ है, थोड़ा ऑफसेट ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। अब आप बात करते हैं, हम लोग इसे सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, नीचे देखिए एक टॉप रेल का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ 50x50 का उसने स्क्वायर लिया हुआ है और रेलिंग की हाइट यहाँ दी गई है। टॉप रेल पे आप आए, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये टॉप रेल ओपन हो गया। टॉप रेल में प्रोफाइल यहाँ दी हुई है, ये आप प्रोफाइल से यूज़ कर सकते हो। कोई और प्रोफाइल चाहिए तो क्रिएट करें, सेम वही तरीका रहेगा। तो आप क्रिएट करेंगे, आप बना लेंगे। मटेरियल यहाँ से दे देंगे इसको, आप इसको ओके कर देंगे, आपका काम हो जाएगा टॉप रेल का। तो ये है हमारा रेलिंग, जिसको आप नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली के टॉप रेल की प्रोफाइल या बैलिस्टर की फैमिली आप क्रिएट करके रिप्लेस कर सकते हो अपने मॉडल के साथ। ठीक है जी।